नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मुद्दा लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। मंगलवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने आपराधिक सिंडिकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने देश भर में इनके 70 ठिकानों पर छापे मारे हैं। इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। अकेले पंजाब में 30 जगहों पर छापे मारे गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में बड़ी संख्या में छापेमारी हुई है। देश में अवैध हथियारों की तस्करी, मादक पदार्थ और टेरर फंडिंग के खिलाफ एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। यही कारण है कि इस बार एनआईए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अलावा यूपी और मध्य प्रदेश भी पहुंची है, जहां से हथियार और मादक आगे गैंगस्टरों तक पहुंचते हैं। कार्रवाई को लेकर एनआईए की तरफ से आधिकारिक जानकारी दी गई है। एनआईए की ये छापेमारी गैंगस्टर और उनके करीबियों के ठिकाने पर हुई है। इससे पहले भी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बवाना, टिल्लू ताजपुरिया और गोल्डी बराड रडार पर रहे हैं। एनआईए ने पंजाब में कनाडा में बैठकर आतंक फैला रहे लखबीर के अलावा गैंगस्टर लॉरेंस और गोल्डी बराड के करीबियों के ठिकानों पर भी दबिश दी है। कुछ दिन पहले ही लखबीर को एनआईए ने आतंकी घोषित किया है और लगातार उसके करीबियों पर नजर बनाए हुए हैं, जिसके बाद तरनतारन, फिरोजपुर के अलावा मालवा के कुछ शहरों में एनआईए ने दबिश दी है। जानकारी के मुताबिक 6 गैंगस्टरों से पूछताछ के दौरान कई और अपराधियों के नाम सामने आए हैं। इसी कारण उनसे संबंधित ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। आशंका है कि इनके अन्य देशों से भी संपर्क है। एनआईए ने 7 लोगों की तलाश में छापेमारी की है। इसमें यूपी के आजमगढ़ के मोहम्मद साजिद, डॉक्टर शहनवाज मिराज, मोहम्मद खालिद, मोहम्मद राशिद, अनवर हुसैन और वासिक के नाम शामिल हैं। इससे पहले शनिवार यानी 18 फरवरी को एनआईए ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से जुड़े लोगों के ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। वहीं एक दिन पहले ही एनआईए ने साल 2021 में मुद्रा पोर्ट पर मादक पदार्थ जब्ती मामले में 22 आरोपियों के खिलाफ दूसरा पूरक आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। इसमें 7 अफगानिस्तान के लोग भी शामिल पाए गए थे। तो देखिए किस तरह से एनआईए रेड कर रहा है और उस रेड के पीछे के पेच आखिरकार क्या है और क्या वजह लगातार इस वक्त सामने आ रही है, इसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा चर्चा इस बात को लेकर भी कि इतनी सक्रियता, इतनी तमाम एजेंसियां होने के बावजूद भी कैसे ये तमाम जो पूरे नेक्सस हैं, तमाम संगठन हैं, गैंगस्टर जो इस वक्त चल रहे हैं संगठन, इनके ये कैसे देश में फल फूल रहे हैं और इसकी फंडिंग और इसका इंटरनेशनल जो कनेक्शन है आखिरकार वो कैसे है। अब एनआईए जो छापेमारी कर रही है उसके बाद तमाम खुलासे होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है, क्योंकि देश भर में अलग अलग राज्यों में ये छापेमारी की जा रही है। दिल्ली में चाहे नरेला का इलाका हो या फिर मित्राव गांव की बात की जाए, इसके अलावा तमाम ऐसे एरिया इस वक्त दिल्ली में जहां पर एनआईए की तरफ से छापेमारी की जा रही है, जबकि उसी से सटे हुई चाहे बात हरियाणा की हो, पंजाब की हो, राजस्थान की हो, ये वो राज्य हैं जहां पर बड़ी संख्या में इनके नेक्सस पाए जाते हैं। और अब कोशिश एनआईए की तरफ से यही है कि जो भी इनके गुर्गे हैं, यानी कि कोई भी बड़ा अपराधी अगर वो जेल में है, उसके जेल में रहने के बावजूद भी इस पूरे नेक्सस को कौन हैंडल कर रहा है, कैसे ये चल पा रहे हैं, इसके पीछे आखिरकार कौन है। साथ ही इंटरनेशनल फंडिंग, कनाडा से बार बार जिक्र किया जाता है पैसा आने का। तमाम बड़े देशों से कहा जाता है कि इनके जो अलग अलग ठिकाने हैं वहां से जुड़े हुए हैं। अब ऐसे में चाहे गैंगस्टर हो, टेरर फंडिंग हो, टेररिस्ट हो, इनकी सक्रियता आखिरकार क्यों बढ़ गई है और कैसे अब एनआईए इन पर शिकंजा कसेगी, इसी को लेकर हमारी खास चर्चा आज की रहेगी। आज जो है पंजाब के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, सारे कमिश्नरेट्स में कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन है डीजीपी साहब के ऑर्डर्स पे चल रहा है, डायरेक्शंस पे। ये बेसिकली ड्रग्स को और क्रिमिनल एक्टिविटी को रोकने के लिए है और इनको पकड़ने के लिए है। बेसिकली अगर ड्रग्स भी रिकवर करना है और क्रिमिनल्स को भी अप्रहेंड करना, ये मेन पर्पस है आज का ऑपरेशन का।
पूरे पंजाब में चल रहा है सर? पूरे पंजाब में चल रहा है। आज डीजी साहब का आर्डर है सारे पंजाब में करने के लिए, और पुलिस हेडक्वार्टर से सीनियर ऑफिसर्स को भी डिप्यूट किया। एक एक जिला में एक एक सीनियर ऑफिसर आया इसको ऑपरेशन को सुपरवाइज करने के लिए। सर कितनी कामयाबी मिली है? कामयाबी अभी चल ही रही है, शाम तक फाइनलाइज करके तो सारे नो है ना, सारी डिटेल्स डीसीपी साहब दे देंगे। सीपी साहब की तरफ से सारी डिटेल्स शाम को मिलेंगे तो ऑपरेशन कंक्लूड होने के बाद। यहाँ ये वाला एरिया में टीम्स है काफी डिप्लॉय किया हुआ है। यहाँ मेन फोकस इस एरिया में, आज इस एरिया में एक एक ऑपरेशन एक एक दिन है ना, एक एक एरिया में फोकस किया जाता है। कई बार दो जगह पे भी करते हैं। आज इस जगह पे फोकस किया इन्होंने अमृतसर में। इधर सच ऑपरेशन होने चल रहे हैं, शाम तक चले गए ऑपरेशन। तो देखिए हर जगह डिप्यूट कर दिया गया है और तमाम बड़े आला अधिकारी मौजूद हैं। छापेमारी लगातार की जा रही है। जो भी इस वक्त रडार पर हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन का मूड भी नजर आ रहा है। इसी को लेकर खास चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वेद भूषण जी, पूर्व आईपीएस जुड़े, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा जी, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। इसके अलावा हमारे साथ संवाददाता वाजिद अली दिल्ली से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले वाजिद, आप ही का रुख अपडेट आपसे समझ लें इस वक्त, क्योंकि लगातार कई ऐसे एरिया हैं, चाहे बात नरेली की करें या फिर बात हम करें मित्राओं गांव की, और कई दिल्ली के ऐसे इलाके हैं जहां पर इस वक्त छापेमारी की जा रही थी। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ पाई है अभी तक? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो एनआईए की टीम आई थी उन्होंने लगभग 6 घंटे छापेमारी करी। छापेमारी करने के दौरान जो है उन्हें कुछ ऐसे सबूत मिले, दस्तावेज मिले, हथियार भी बरामद हुए, जिसके को देखकर जो है एनआईए की टीम जो है वो यहाँ से चली गई है। कुछ अधिकारी अभी भी अंदर रुके हुए हैं। लेकिन इस तरह से जो अगर बात करें विधायक की जाओ की या फिर बात करें नरेला की, ऐसी जगहों पर आज जो है एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर दिल्ली के बहुत मोटे जो गैंगस्टर है उनको आप पकड़ा लेते हैं। वाजिद, अभी भी चल रही है छापेमारी या अभी? कुछ अधिकारी जो है अभी कुछ दस्तावेज लेके बाहर निकले हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग जो है वो अंदर जो है वो मौजूद है। और लगातार जो एनआईए के अधिकारी हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अभी ये छापेमारी और लंबी चलेगी, क्योंकि उन्हें कई सारे और दस्तावेज जो है वो बरामद करते हैं। लखनऊ एक ऐसा इलाका है जहाँ पर एक गैंगस्टर के घर पर छापेमारी हुई थी, 2 पिस्टल जो है पहले बरामद हुई थी। आज की अगर बात करें तो आज भी जो है कई ऐसे अहम दस्तावेज जो है वो बरामद हुए हैं, जिसके चलते ये साबित होता है कि जो गैंगस्टर गैंग है इसके साथ जो है जुड़े हुए हैं। नया जो खुलासा हुआ है वो ये खुलासा हुआ है, पहले कनाडा के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अब दूसरा खुलासा जो हुआ है वो ये हुआ है पाकिस्तान तक से इनके साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बड़ी जानकारी आप वाजिद दे रहे हैं कि कनाडा को लेकर अक्सर ये कहा जाता था कि वहां से फंडिंग को लेकर जो है सवाल उठते थे, लेकिन पाकिस्तान से किस तरह किसके कनेक्शन जुड़ रहे हैं और इसको किस एंगल से देखा जाए, इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वीएन झा जी, आप ही से जो है सवालों की शुरुआत हम कर लेते हैं। एनआईए जिस तरह से काम कर रहा है, जिस तरह से लगातार गतिविधि तेज हो चुकी है, छापेमारी चल रही है, कितनी आवश्यकता इसकी इस वक्त लग रही थी आपको, और साथ ही कैसे आप इसको देख रहे हैं? पूरा नेक्सस काम कर रहा है इसको लेकर, लेकिन एनआईए की रेड इस वक्त कितनी आवश्यक? पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगा कि अपने पूरे तथ्य जो है वो आपके सामने मैं रखूंगा बिना किसी बायसेस के। देखिए, ये जो टेरर गैंग है ये इंडिया में बहुत दिनों से, बहुत सालों से, जब हम लोग 80s में जब दिल्ली में रहा करते थे, दिल्ली में पोस्टिंग थी इंडियन एयरफोर्स में, तो उन्हीं दिनों में हम लोग को जो इंटेलिजेंस ब्रीफिंग दी जाती थी जी, उसमें बहुत सारे तरीके होते थे टेरर गैंग्स के ऑपरेशंस के, उसके जो मॉड्यूल हैं फंडिंग्स के, उसके इसके हमें ट्रेनिंग दी जाती थी और हमें ब्रीफ किया जाता था कि इससे आप सावधान रहिए। और वो चीज बीच में जब यूपीए के सरकार में हमने देखा था कि बहुत ही बुरा हाल था देश का, जहां तक टेरर का सवाल था, मोदी ने काफी कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन आज के दिन में भी अभी हमारे जो देश में बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऐसी चल रही हैं जो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, जो देश के हित में नहीं है। उसमें मैं सिर्फ कुछ नाम लेता हूँ। एक तो जिहादिस्ट ग्रुप है, दूसरा माओ नक्सल्स का है, तीसरा नार्को टेरर ग्रुप है, चौथा जो तस्कर्स होते हैं डिफरेंट तरह के, वो हमने देखा, जैसे बंगाल में देखा था गाय तस्कर और जो कैटल तस्कर से वो हमने देखा था, खालिस्तानी गैंग है, और बाहुबली, ये सबसे बड़ा चीज है आज के दिन में उभर के आया हुआ है कि जो किसी को मारने के लिए, अपहरण करने के लिए जो ये टेरर अपना चलाते हैं,
ये बहुत बड़ा चीज निकल के उभरा है। और ये और कुछ स्टेट्स में है जहाँ पे के लोगों को अगवा किया जाता है और फिर रंगदारी लेके इसको छोड़ा जाता है। तो ये जो चीजें चल रही है ये काफी दिनों से चल रही है और हाल के दिनों में ये कुछ ज्यादा और तूल पकड़ा है, क्योंकि इसको संरक्षण देने के लिए कुछ जो पॉलिटिकल जो सेटअप्स हैं वो भी हेल्प कर रहे हैं, और कुछ स्टेट्स जहाँ पे के ऐसी पॉलिटिकल सेटअप है जो जिनका लिंक एक या दो में से किसी एक ग्रुप के साथ में है। जैसे अगर जिहादिस्ट है वो जो ये बड़ी बात वीएन झा जी आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त है। 30 सेकंड और लूंगा, 30 सेकंड में मैं आपकी बात बिल्कुल पूरी समझ रही हूँ, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि पॉलिटिकल संरक्षण है और इसी वजह से बढ़ावा मिलता है और इसी वजह से संरक्षण प्राप्त है, उस पर लगाम लगाने की आप कहने की आवश्यकता है इस वक्त। बिल्कुल सही। मैं 30 सेकंड और लूंगा। मैं बता रहा था कि जैसे जिहादिस्ट को मिल जाता है जहाँ पे के पॉलिटिकल अपोनेंट है मोदी के, माओइस्ट नक्सल्स को मिल जाता है जहाँ पे कम्युनिस्ट स्टेट्स में हैं, या फिर वो जो पिछड़ा एरिया था जो पहले जो माओइज्म से अफेक्टेड था। नार्को हमने पंजाब में देख ली है, खालिस्तानी पंजाब में देख ली है, और बाहुबली वो तो लगभग सारे ही स्टेट्स में आने लगे हैं अब। तो ये जो ग्रुप है इनको संरक्षण मिलता है पॉलिटिकल सेटअप से, मोस्टली पॉलिटिकल सेटअप से, लेकिन कहीं कहीं के पुलिस का भी इनके साथ में थोड़ा सा मिला जुला नक्सस है। तो इस पे काबू पाना बहुत जरूरी है, और मैं ये बड़ी खुशी हुई है कि ये असल वेट शुरू हुआ है, ये जो की गतिविधि शुरू हुई है, लेकिन शुरू होना इसका बहुत लाजमी था। मैं इसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ कि सरकार ने इसमें। चलिए वेदभूषण जी, देखिए एनआईए की तरफ से छापेमारी की जा रही है और अलग अलग जो है टारगेट सेट कर दिए गए हैं, और तमाम राज्य अगर हम बात कहें इस बार तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश तक में कोशिश की जा रही कि वहां से भी जो साक्ष्य हैं वो इकट्ठे किए जाए, लेकिन ये सक्रियता ऐसे बढ़ कैसे जाती है? तमाम एजेंसियां हैं हमारे यहाँ जो यही सब देखती हैं, काम करती हैं, उसके बावजूद भी ये एजेंसियां काम करती हैं, सिक्योरिटीज भी है, फिर भी ये तमाम नेक्सस काम कर रहे हैं, अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जब कुछ हो जाता है उसके बाद जांच की जाती है, तो कितनी आवश्यक है इन सब चीजों को जमीनी स्तर पर खत्म करने की, किस तरह से की जाएगी, और कितना असर इस तरह की जब छापेमारी रेड पड़ती है, कितना प्रेशर, कितना मेंटली दबाव भी पड़ता है इस पर? देखिए पूजा, एनआईए की जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इनका काम है इंटर स्टेट और इंटरनेशनल लेवल पर जो टेरर फंडिंग हो रही है या कहीं से कोई ड्रग्स कार्टेल ऑपरेट कर रहा है, उन तमाम को चेक करना, उन पर निगाह रखना, उनके खिलाफ लीगल एक्शन करना, उनको अरेस्ट करना, सर्च करना, प्रोसिक्यूट करना और उनका ट्रायल कन्विक्शन की तरफ लेकर जाना। अब जो टेरर फंडिंग को लेकर या जो गैंगस्टर्स हैं, अभी आपने नाम लिया, जो तिहाड़ जेल में बंद है, बिश्नोई है, उनके कनेक्शंस हैं, कनाडा से कनेक्शंस हैं, लखवी लंडा है और गोल्डी बरार है, उन तमाम से जो कनेक्शंस है। उसके अलावा जो यूपी, गुजरात और तमाम पंजाब और दिल्ली के अंदर जो रेड्स चल रही हैं वो उसी क्रम का एक हिस्सा है, क्योंकि ये रेड्स अचानक नहीं होती, इसके पीछे बहुत तैयारी करनी पड़ती है, एजेंसी को सर्च वारंट लेने पड़ते हैं, तमाम तरह के एविडेंसेस इकट्ठे करने पड़ते हैं, कोर्ट को कन्विंस करना पड़ता है कि इनके हाइडआउट पर हमको रेड करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली उसको तमाम जो चीजें हैं उसके सामने रखी जाएंगी। इसलिए बड़ी एहतियात बरती जाती है, तमाम तरह की प्रिकॉशंस इस्तेमाल करने के बाद इस तरह की रेड कंडक्ट की जाती है। अब चूंकि इनके लिंक ISI से है, पाकिस्तान में दूसरे जो आउटफिट टेरर आउटफिट के साथ इनके लिंक होते हैं, वो तमाम जो जानकारियां हासिल करना, कॉल डिटेल्स लेना, CCTV फुटेज लेना और तमाम तरह के जो एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट करने की जिम्मेदारी NIA की है। और ये जो रेड्स होती है ये एक सतर्क प्रक्रिया है। ये रेड्स हुई है, अभी से और कुछ निकल कर आएगा, अभी कुछ और रेड होगी, उसके बाद और कुछ निकल कर आएगा। जैसे अभी आपने दिल्ली का नरेला का नाम लिया, गांव का नाम लिया, वही जगह है जहाँ पर अभी निक्की यादव का मर्डर किया गया था, फ्रेंड ने मर्डर किया था। वो एक गांव है, क्रिमिनल्स का गांव कहा जाता है इसके हिसाब से, क्योंकि वहां पर फायरिंग होना, गैंगस्टर्स का पनपना एक आम बात है। परंतु जब उनके लिंक्स बड़े लेवल पर चाहे लॉरेंस बिश्नोई या इंटर स्टेट या इंटरनेशनल जब उनके लिंक्स एस्टेब्लिश हो जाते हैं,
ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की जिम्मेदारी है। वेदभूषण जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि छोटी छोटी जगहों से, छोटे छोटे तबकों से निकलते हैं और उसके बाद नाम के लिए कहें, अपने विख्यात के लिए कहें, इतना बड़ा इनका नेक्सस, पूरा संगठन तैयार हो जाता है। और एक सवाल मैं आपको यहाँ पर ये भी पूछना चाहूंगी कि जेल में होने के बावजूद भी कैसे सक्रिय हैं ये सब चीजें, बड़े बड़े नाम जो कि जेल में हैं, उसके बाद भी कैसे पूरा काम चल रहा है, पूरा नेक्सस चल रहा है, इनके गुर्गे हर जगह फैले हुए हैं। इसको जो है निपटने की, इसको पकड़ने की आवश्यकता है। चाहे दिल्ली की सबसे सिक्योर मानी जाने वाली तिहाड़ जेल है या यूपी, पंजाब, हरियाणा, आपने देखा जेलों में किस तरह से मिसयूज होता है सिस्टम का, चाहे उसके पीछे पैसा है, चाहे पॉलिटिकल पावर। अभी दिल्ली के एक बहुत से मंत्री, सरकार मंत्री आराम कर रहे हैं जेल के अंदर, उनको तमाम तरह की सुविधाएं जेल के अंदर, मसाज से लेकर खाना पीना उनको दिया जा रहा है। पंजाब में एक बहुत बड़े टेररिस्ट को अरेस्ट किया गया, दोस्तों के जाकर के कई फ्लैट पर ले जाकर किसी लड़की से, वाइफ के परिवार से मिलवाया गया। यूपी के अंदर अभी आपने देखा पिछले दिनों बहुत बड़े मशहूर एक मुख्तार अंसारी है, के बेटा की पत्नी उनके साथ जेल में कॉमन रहते मिलने चली जाती है, आम आदमी से मिलने जा रही है। तो ये जो पॉलिटिकल लिंक है, जो सिस्टम की कमी है, इस सिस्टम को दूर करा जा रहा है। धीरे टाइम लगेगा क्योंकि एक बहुत बड़ा कंट्री है, जिले बहुत जाते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो हमारी NIA है, उसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं है कि पूरी स्ट्रेंथ के साथ पूरे हिंदुस्तान में अक्रॉस इंडिया वो पैन इंडिया काम कर सके। तो तमाम जो मुश्किलों के बावजूद भी इस तरह की एजेंसियां काम कर रही है और कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। कि कहीं ना कहीं इसके लिए चैलेंज, हम सबके लिए चैलेंज है, सिस्टम के लिए चैलेंज है। इस चैलेंज को कम से कम एड्रेस किया जा रहा है, डिबेट्स कंडक्ट की जा रही है, एक मैसेज जा रहा है सोसाइटी के अंदर और दूसरे कंट्रीज के अंदर, इंडिया के अंदर इस तरह से आप ऑपरेट करेंगे तो वहाँ पर एजेंसी सख्त हो चुकी है और अब ऑपरेट करना इतना आसान नहीं है, पहले हुआ करता था। क्योंकि पहले या डील करती थी या CBI करती थी, तो वो उसमें इतना अच्छा नहीं था। बाद सिस्टम सब चेंज हो रहे धीरे धीरे। जो हिंदुस्तान है वहाँ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तौर तरीके, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की मदद दी जा रही है। तमाम चीजें हैं जो ये को बहुत इम्पोर्टेंस बना देती है, बड़ी कामयाब रही है। VN झा जी, जैसे अभी आपने बताया, जानकारी दी कि कैसे इन पर लगाम लगाने की, इनको रेड करने की, शिकंजा कसने की आवश्यकता है। लेकिन ये जो हम नया कॉन्सेप्ट के तौर पर देख रहे हैं कि पहले हम देखते थे कि जिस तरह की गैंगवार हुआ करती थी, ये आंतरिक मामले होते थे भारत के, यहाँ पर ही ये सब सक्रिय रहता था। लेकिन अब इस तरह के गैंगस्टर प्लस आपराधिक प्रवृत्तियों के जो आतंकवाद से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनके साथ साठगांठ, उनके साथ गठबंधन, यानी कि भारत के लिए कितना बड़ा अब इसको हम खतरे के तौर पर देखें, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा से लेकर आंतरिक जो पूरा सामरिक माहौल है भारत का, उसको खराब करने की कोशिश की जाती है। और इस तरह के जो भी केसेस सामने आते हैं, उसमें एक और बात ये निकलकर सामने आई है कि कैसे ये अपराधी देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता पाई जाती है इनकी। बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, ये देश विरोधी जो एंगल है, ये बहुत सालों से है, बहुत दशकों से है। इस पे हमारी ध्यान गई है। अभी हाल के दिनों में जब सरकार चेंज हुआ था, यूनियन गवर्नमेंट जब चेंज हुआ, तब से जो एक हार्ड लाइन पॉलिसी रखी है। NIA तो 2008 से काम कर रही है, उसके बाद से लगातार गठन हुआ, काम कर रही है। देखिए, मैंने बताया कि इस पे ध्यान तब से गया हुआ है जब से एक हार्ड स्टैंड लिया है यूनियन गवर्नमेंट ने कि हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे, चाहे वो जिस भी एरिया से ओरिजिनेट हो। और मैं सिर्फ इस्लामिक टेररिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे ग्रुप की बात कर रहा हूँ। और ये सब जो है, ये सब के सब थ्रेट हैं। देखिए, सबसे पहले जब माओइस्ट वायलेंस शुरू हुआ था 60s के दशक में, तब से वो चल ही रहा है। जब शुरू हुआ था तब एक कारण था उसका कि जो पिछड़े लोग थे, जो वंचित लोग थे, वो उनको इकोनॉमिक लाभ नहीं मिल रहा था। लेकिन आज के दिन में क्या है, आज के दिन में इतनी सारी डेवलपमेंट है, सबसे जो गरीब तबका है देश का, उसके पास इकोनॉमिक जो सुविधाएं हैं, डेवलपमेंट है, उसको पहुंचाने की कोशिश की जा रही। तो आज के दिन में माओइस्ट नक्सली मूवमेंट चल रहा है, बेईमानी है, लेकिन उसको चालू रखना है। तो यहाँ पे जितने भी बड़ा खतरा जहाँ साहब ये रहेगा भारत के लिए, क्योंकि आतंकवादियों से निपटना है हमें, अपने इंटरनल जो मैटर है उनसे हमें, माओ हो गया तमाम, उनसे निपटना है। और उसके बाद अब इस तरह की नई जो है चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। पूजा जी, जब तक फौज में थे तब तक भी हम लोगों को इंटरनल सिक्योरिटी की ब्रीफिंग दी जाती थी और रेगुलरली दी जाती थी। मैं तो नॉर्थ ईस्ट में भी रहा हूँ। तो जैसे चाइना है,
चाइना तभी से लेके जो ये लेफ्टिस्ट मूवमेंट है, माओइस्ट नक्सलाइज मूवमेंट है, ये इसको हेल्प कर रही है। ये भारत को तब से चेक में रखी हुई है कि भारत का जो अमाउंट है डेवलपमेंट का, वो लगा रहेगा भारत अपने आप में वो नक्सली मूवमेंट से लड़ने के लिए, माओइज्म से लड़ने के लिए, तो उसको नुकसान पहुंचाया जाए। इनको विपरीत कहां से आती है? इनको इनिशियली विपरीत आती थी चाइना से, और भी कुछ देश हैं वहां से आती थी। लेकिन आज के दिन जिहादिस्ट हो, माओइस्ट हो, नार्को टेरर, जैसे पंजाब तो जन कल्चर का सारा रिकॉर्ड टूट गया है। बिल्कुल बिल्कुल। आज के दिन में मैं थोड़ा सा और सब मिलता हूँ, आज के दिन में इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो बहुत हो गया, क्योंकि ये ड्रोन का सिस्टम एक शुरू हुआ है। अब ड्रोन के चलते इनको जो अफीम है या जो मादक पदार्थ है, यहाँ पे पंजाब में डिलीवरी की जाती है और इनकी कैश जो है वो लेकिन इनकी जो फंडिंग होती है, इनकी जो फंडिंग इंटरनेशनल तरीके से की जाती है, उस पर भी लगाम लगाने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप फंडिंग को ही रोक देंगे, अगर आप जो पूरा पाइपलाइन है उसकी शुरुआत को ही, उसकी जड़ को ही खत्म करेंगे, तभी जो पूरा नेक्सस इस वक्त सक्रिय है इतना, उसकी सक्रियता तभी हम खत्म कर पाएंगे। बहरहाल समय की कमी है मेरे पास। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। तो एनआईए की तरफ से छापेमारी लगातार की जा रही है, ईमानदारी के साथ एजेंसियां काम भी कर रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि पॉलिटिकल संरक्षण जिस तरह से मिल रहा है उसको कैसे खत्म किया जाएगा। पॉलिटिकली आखिरकार इस तरह से जो भी बढ़ावा देते हैं वो कैसे कम किया जाएगा, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।